और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट की तस्वीरें आ गई हैं। भीषण आग लगी हुई है। आप आग की लपटों को देख सकते हैं। धुएं का जो गुबार है वो भी आपको नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट की तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता सत्यजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सत्यजीत, कितना नुकसान हुआ है? आग लगने के कारण क्या कुछ है? देखिए, नुकसान क्या होगा ये तो असेसमेंट किया जा रहा होगा, लेकिन काफी जो है सबसे बड़ी बात यह है कि कैजुअलिटी कुछ नहीं हुई। अच्छी बात यह है और जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। दो लोग जो है उनको माइनर इंजरीज उन्होंने सस्टेन किया है और एक ने हार्ट में दर्द का कंप्लेन किया था तो उसे भी टीएमएच में भर्ती कराया गया है। ये घटना जो है लगभग 10:20 में जो फाउल गैस लाइन है एट बैटरी 6 ऑफ कोक प्लांट टाटा स्टील जमशेदपुर वर्क्स में, वहां ये ब्लास्ट हुआ है। और कंपनी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि डिसमेंटलिंग प्रोसेस वहां चल रहा था, जो कि एक रूटीन प्रोसेस होता है। जहां काम नहीं हो रहा होता है वहां डिसमेंटलिंग प्रोसेस चलता है। और आप बता रहे सत्यजीत की पाइपलाइन में ये आग लगी है और 10 बजे ये आग लगी थी। क्या आग पर काबू पा लिया गया है या अभी आग लगी हुई है? सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, क्योंकि ये टाटा स्टील का दावा है कि सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। फायर टेंडर्स जो है उसको प्रेस किए गए थे तुरंत घटना के बाद ही। उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और जो लोग काम वहां कर रहे थे उनसे वो साइट को खाली करवा लिया गया था। फिलहाल जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 माइनर इंजरीज हुई है 2 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को, जो रेगुलर एम्प्लॉइज नहीं थे, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज थे, उन्होंने माइनर इंजरीज सस्टेन किया था। उनको जो है टीएमएच में भर्ती कराया गया। बाद में चेस्ट पेन का कंप्लेन एक और एम्प्लॉय ने किया था, उसको भी जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ऑब्जर्वेशन में वो हैं। इसके अलावा जो है उस साइट को खाली करा लिया गया है। डिसमेंटलिंग प्रोसेस चल रहा था और उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आग पर काबू पा ली गई है। आप बता रहे सत्यजीत, आग पर काबू पा लिया गया है। ये प्लांट का कौन सा हिस्सा है? गैस पाइपलाइन तो है, तो क्या यहां से गैस सप्लाई होती थी पूरे प्लांट के लिए सत्यजीत? नहीं, ये देखिए कोई उनका जो है प्लांट के अंदर जाता था। ये पाइपलाइन 6 बता रहे हैं और बोल रहे हैं वो नॉन ऑपरेशनल था। ये बताया जा रहा है कि वो नॉन ऑपरेशनल था और वहां पे ब्लास्ट हुआ है। तो वहां उस पूरे इलाके को फिर खाली कराया गया है और उसके बाद जो है वहां पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है उस इलाके को। और जाहिर तौर पे एक इंक्वायरी और प्रोब कंपनी की तरफ से होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि रूटीन प्रोसेस है डिसमेंटलिंग का जो होता है, लेकिन ब्लास्ट के कारण क्या है और बाकी जो है डिटेल्स क्या है, इसके लिए शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी जो है खुद से ही प्रोब कर रही है और कोई शिकायत चूंकि पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है तो पुलिस की एंट्री शायद वहां पे हुई नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया सत्यजीत आपके इस तमाम जानकारी के लिए। टाटा प्लांट में आग लगी है। आग लगने के कारण क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये गैस पाइपलाइन है। अभी नॉन फंक्शनल था, यानी कि अभी यहां पर बताया जा रहा है कि ये फंक्शनली तक कार्य नहीं कर रहा था। हालांकि यहां पर कुछ एम्प्लॉयज थे, 2 एम्प्लॉयज माइनर बताया जा रहा है कि वो जख्मी है, बहुत हल्की फुल्की चोट उनको है, अस्पताल उनको ले जाया गया। वो पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो कंपनी है उसने वो जांच करेगी कि आखिर आग लगने के कारण क्या है। बड़ी खबर इसमें यह है कि आग बुझा ली गई है, आग पर काबू पा लिया गया है। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में यह आग लगी। ये भी एक आउटर पार्ट में ही बताया जा रहा है कि ये गैस पाइपलाइन थी और अभी नॉन फंक्शनल था, यानी कि यहां पर कार्य नहीं किया जा रहा था, इसलिए यहां पर एम्प्लॉयज भी नहीं थे। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए 2 एम्प्लॉयज थे, वो एम्प्लॉयज वहां पर थे, लेकिन माइनर बताया जा रहा है कि उनको चोट है। सत्यजीत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यजीत, क्या शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी होगी या किसी पर शक? क्या जांच इस पर पुलिस भी करेगी? सत्यजीत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त, ये जमशेदपुर की तस्वीरें हैं। जमशेदपुर का टाटा स्टील प्लांट ये फेमस है, पूरा का पूरा शहर इर्द गिर्द बस गया इस प्लांट की वजह से। और उस प्लांट के एक हिस्से में जो कि गैस पाइपलाइन है, यहीं से गैस सप्लाई होती है, लेकिन यहां पर आग लगी। लेकिन फिलहाल ये नॉन फंक्शनल बताया जा रहा है, यानी कि ये फिलहाल कार्य नहीं कर रहा था, उपयोग में नहीं था। लेकिन जैसे ही आग लगी आप देख सकते हैं कि पूरे की पूरी गैस लाइन में जो ओपन एरिया है वहां पर ये आग
कि जो लपटें हैं वो बाहर नजर आने लगी हैं और धुएं का गुबार। ये सुबह 10 बजे आग लगी और उसके बाद घंटों लग गए आग पर काबू पाने में और अभी आग पर काबू पा लिया गया। यह बड़ी खबर है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और फिलहाल बताया जा रहा है कि कंपनी ये जांच भी करेगी कि आग कैसे लगी, आग लगने के कारण क्या रहे, क्या शॉर्ट सर्किट या दूसरा कोई कारण था। उन तमाम कारणों के बारे में कंपनी जानकारी देगी। नुकसान कंपनी को कितना हुआ होगा इसकी जानकारी भी कंपनी देगी। अभी आकलन कंपनी करेगी कि नुकसान किस वजह से हुआ। संवेदनशील जो है ये जगह थी बताया जा रहा है, क्योंकि गैस पाइपलाइन थी जो हमेशा बहुत संवेदनशील होती है, लेकिन जो फायर सेफ्टी उपकरण थे उनकी वजह से भी आग पर काबू पाने में काफी हद तक जो है मदद मिली। तो बड़े धमाके के बाद टाटा प्लांट में ये आग लगी, एक जोरदार धमाका हुआ बताया जा रहा है और उसके बाद आग लगी। तो ये धमाका किस वजह से हुआ, ये धमाके के कारण क्या थे, ये अभी क्लियर नहीं है। और धमाके के बाद का मंजर इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं। धमाके के बाद आग लगी और उसके बाद से पूरा का पूरा एरिया, आप देखिए पाइप भी देख पा रहे होंगे, ये पाइप भीतर प्लांट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस पूरे प्लांट में आग लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि प्लांट का जो बाकी हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा है, जो बड़ा पोर्शन है, वहां तक ये आग नहीं पहुंची। ये गनीमत है और ये राहत की बात है कि पूरा प्लांट इसकी जद में नहीं आया। पूरे प्लांट में कई लोग नौकरियां करते हैं, कार्यरत रहते हैं और ऐसे में एक बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन फायर टेंडर से काबू पा लिया गया था आग पर। ये एक बड़ी खबर है, लेकिन बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन बड़े नुकसान से पहले ही इस आग पर काबू पा लिया गया है। अब यह जांच का विषय है कि आखिर धमाका कैसे हुआ, आग कैसे लगी।